कि 4 घंटे 5 घंटे इनफ है। अपने आप को इन 5 महीने में ऐसा ढाल लो और 21 दिन अगर करते रहोगे कंटिन्यू, 21 से 30 दिन ये प्रैक्टिस करोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि ये चीज़ें तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएगी, जिससे आप कहीं ना कहीं ओवर द टाइम ऑफ पीरियड बहुत प्रोडक्टिव बनोगे। Hey, what's good everybody? Welcome to this another video. So I guess जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर 2023 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो आप लोग के काम की है। बट जो 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नाटा, जेईई मेंस पेपर 2 या फिर कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आप कैसे जेईई मेंस पेपर 2 प्लस नाटा और प्लस बोर्ड्स को कैसे एक साथ पढ़े ताकि आपका टाइम टेबल, स्केड्यूल और बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो। क्योंकि बहुत सारी भसड़ मच जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते बहुत सारी ऐसे भसड़ मच जाती है और फिर कुछ भी चीज़ें ढंग से कंज्यूम नहीं होती है दिमाग में। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने वाली है। सो आई गेस आपको पेन और पेपर लेके बैठना चाहिए। जो भी मैं स्केड्यूल आपको बताऊंगा कि यार कैसे एक एस्पिरेंट का, आर्किटेक्चर एस्पिरेंट या फिर कहते हैं कि कह सकते हैं कोई भी एक स्टूडेंट का कैसे मतलब शेड्यूल होना चाहिए। सो उसके पहले अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग मोटिवेशनल, आर्किटेक्चरल कंटेंट और बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स, पॉडकास्ट कंटेंट बनाते हैं। अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेईई मेंस पेपर 2 और नाटा की। सो करीब करीब नाटा में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और जेईई मेंस में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। कॉमन क्या होंगे? एप्टीट्यूड, ड्राइंग और मैथ्स, वही कॉमन है। बट अब जेईई मेंस का जो लेवल है मैथ्स का वो थोड़ा अप है ना, और नाटा का जो लेवल है वो भी अच्छा खासा ही है, बट वहाँ पे बेसिक्स भी पूछता है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसी सारी चीज़ें पूछता है जो कि 9th 10th 11th 12th की भी होती है। सो व्हाट यू कैन डू कि बेसिकली आप तगड़ा कर लो जेईई मेंस का मैथ्स, और यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा, आप जैसे अभी अगर 10th से निकले हो सो थोड़ा प्रैक्टिस करो, लाइक खुद ही एनालिसिस करो नाटा के पेपर का कि कौन से लेवल का मैथ्स आया हुआ है, तभी आपको समझ में आएगा। और थोड़े बहुत जो प्रॉफिट एंड लॉस जैसे टॉपिक्स है उसको कवर करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्जाम के पैटर्न को यूसीड और थोड़े अलग गवर्नमेंट एग्जाम जो होती है पोस्ट ऑफिस मतलब लाइक दैट, उस तरीके की थोड़ी मैथ्स इसने घुसा दिया है। सो ऐसा कोई टफ मैथ्स नहीं है नाटा का, बट जेईई मेंस का टफ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जेईई मेंस का करते हो तो इधर आपका बोर्ड्स भी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको इन 5 महीनों में अपने टॉपिक्स बहुत तगड़े करने हैं, लाइक छाट लो, अभी से ही छाट लो। एक तो अच्छे टॉपिक्स और जो हो गए बुरे टॉपिक्स। जो अच्छे टॉपिक्स है उसको और अच्छा बनाना है इन 5 महीनों में। देखो वेटेज समझो बात का, क्योंकि क्या होता है कि सब चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके टॉपिक्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि देखो कैसा नहीं कि अगर बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उसका कोनिक सेक्शन अच्छा हो, ज़रूरी नहीं कि उस बच्चे का कैलकुलस अच्छा हो, बट ऐसे कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं जिसको पकड़ के चलो, जिसको करो, तभी जाके वो लाइक आपको मार्क्स देगा। लाइक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके जाओ, आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री करके जाओ, बाइनोमियल थ्योरम, सेट्स, सीक्वेंस, ये सारे जो सब्जेक्ट जो टॉपिक्स है ये सारे आप करके जाओगे तो पक्के से पक्के आप मार्क्स गेन करोगे। वैसे आने वाले टाइम पे हम लोग और वीडियोस बनाएंगे, बेसिकली कौन से चैप्टर से कितना वेटेज होता है ये वाले वीडियोस भी हम लोग बनाएंगे, बट मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। अगर आपको वेटेज जाना है तो मैंने कंप्लीट मैथमेटिक्स एक मैथ्स की बुक बताई है जो कि जेईई मेंस पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप वो यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे बाकायदा आपको वेटेज के साथ आपको मिलेगा। सो आपको कितने चैप्टर्स को, मतलब कौन से चैप्टर्स को कितना टाइम देना है वो आपको समझ में आएगा। तो आपको करना है क्या? बेसिकली सुबह उठ जाओ, जल्दी उठो। देखो मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों की आदत होती है लेट काम करने की या फिर लेट पढ़ाई करने की, काम इन द सेंस पढ़ाई करने की, लेट तक पढ़ाई करते हैं। और अभी तो कोविड का सीन चल रहा है, तो कोविड का वजह से काफ़ी बच्चों की कॉलेजेस अभी धीरे धीरे कुछ स्टेट्स में खुल भी गई है, बट कोशिश करो कि सुबह उठो, 6-7 बजे उठो, 6 से 7 एक ड्यूरेशन बनाओ। अगर उधर 2 बजे भी सो रहे हो तो यार देखो सोना भूल जाओ। अगर आखिरी में एट द एंड तुम्हें रिजल्ट चाहिए, वो खुशी चाहिए, वो जश्न मनाना, तो अभी तुम्हें थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। 4 घंटे, मैं मानता हूँ कि 4 घंटे 5 घंटे इनफ है। अपने आप को इन 5 महीने में ऐसा ढाल लो और 21 दिन अगर करते रहोगे कंटिन्यू, 21 से 30 दिन ये प्रैक्टिस करोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि ये चीज़ें तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएगी, जिससे आप कहीं ना कहीं ओवर द टाइम ऑफ पीरियड बहुत प्रोडक्टिव बनोगे। सो अभी क्या करना है आपको? सुबह उठना है जल्दी, उठते से ही आपको एटलीस्ट 20 मिनट वर्कआउट करना है। वर्कआउट इन द सेंस सिंपल वर्कआउट, आप पुशअप्स कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, आप
क्या कर सकते हो, थोड़े डंबल उठा सकते हो, डंबल नहीं है तो भाई थोड़ा भागो, घर में भागो, ताकि जिससे आपके बॉडी में एक बूस्टअप तैयार हो जाए, एक एनर्जी तैयार हो जाए। उसके बाद मील ले लो। अब मील में क्या लेना है, देखो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये सब चीज़ों को मैं एक कॉमन मील बोलूँ तो सस्ता सा मील होगा आपका फ्रूट्स ले लो, जिससे आप अच्छे से और फ्रेश फील करो। अब उसके बाद आप तुरंत ही दिन प्लान करो कि आज आपको करना क्या है और हफ्ते भर क्या करना है। आज ये वीडियो देखने का सबसे तो पहले टारगेट बना लो, मैं दिन में कल से मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। फिर वीकली टारगेट बनाओ, मंथली टारगेट बनाओ, और फिर 5 महीने बाद मुझे किस वे में जाना है वो टारगेट बनाओ, ताकि जो आपका और आपका जो रिजल्ट है, मतलब आपकी ग्रोथ और आपका रिजल्ट दोनों ही अप हो रहे हैं टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे मैथ्स सुबह कर लो, ताकि आपको शाम को आप एप्टीट्यूड और ड्राइंग कर पा रहे हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एप्टीट्यूड थोड़ा अभी पढ़ना पड़ेगा डीपली नाटा के लिए। जेईई मेंस का क्या है, प्रीवियस ईयर अगर आप बना लोगे तरीके से, 5-6 साल के प्रीवियस ईयर बनाते हो और थोड़े अपडेटेड रहते हो, लाइक करंट अफेयर्स के गो थ्रू जा रहे हो और बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उसको कवर कर सकते हो। बट नाटक के लिए कुछ भी हम नहीं कह सकते कि क्या पूछ लेगा, इसलिए नाटा में बहुत डीप स्टडी आपको चाहिए होगी, जिससे आपको थ्योरी पार्ट में भी जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली क्लासेस तो लगानी पड़ेगी नाटक के लिए, क्योंकि नाटा वाले ने तो ऐसा लिखा है कि भाई क्लासेस कोई क्लासेस वाला या फिर कोई पर्सनल स्टडीज़ लाइक हमको बीट नहीं कर सकती, इस टाइप का कुछ दिया हुआ है। बट मैं समझता हूँ कि बहुत मेहनत करेंगे तो या वी कैन बीट, काफ़ी बच्चे कर रहे हैं। अगर दुनिया में कोई भी एक बंदा या फिर 1% लोग वो काम कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि यार हम भी वो काम कर सकते हैं। तो पिछले बार नाटा में बहुत से बच्चों ने, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सो अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं लगाया तो आप डिज़ाइन डेली में एडमिशन ले सकते हो। जस्ट अभी कोर्स लॉन्च हुआ है, चाणक्य कोर्स 5 मंथ कोर्स है, जहाँ पे मैंने फुल वीडियो इसकी बना के रखी है, आई बटन पे रहेगी, आप लोग देख सकते हो। और अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे नाटा और जेईई मेंस पेपर 2 में। स्पेशली आपका जेईई मेंस पेपर 2 का रिजल्ट बहुत ही तगड़ा होने वाला है। सो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे मैथ्स की, तो मैथ्स अगर आप सुबह कर रहे हो तो आपको शाम को आपका बोर्ड्स के लिए टाइम बच रहा है, एप्टीट्यूड और ड्राइंग के लिए करीब करीब आपको 12 से 14 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा, ताकि आखिरी में आपकी रिविजन बच रही है। क्योंकि आपको ये जो चैप्टर्स है मैथ्स तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, मैथ्स अगर आप एक चैप्टर पकड़ रहे हो तो कंटिन्यू चैप्टर आपको वो अच्छे वाले चैप्टर्स के ऊपर मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और इस चैप्टर को भी शाम को टाइम देना है। अब अच्छे वाले चैप्टर्स तो आप सुबह कर रहे हो ताकि आपकी मेमोरी और बढ़े, आपकी कमांडिंग और बढ़े। शाम वाले चैप्टर रात के लिए। अब दोपहर के टाइम पे क्या करना है, दोपहर के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग, राइटिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि रात को आप थोड़े स्ट्रेस से आओ तो थोड़ा आराम करो और फिर बूस्टअप करने के लिए बैठो। मीन्स दिन में आपको निपटानी है ड्राइंग, दिन में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन बनाओ। मीन्स मेमोरी का एक क्वेश्चन बनना चाहिए, 2D कंपोजिशन के गो थ्रू जाओ, 3D कंपोजिशन भी जाओ और पर्सपेक्टिव। मतलब चारों में से कोई भी 2 दिन 2 चीज़ एक दिन करो। मतलब मंडे को अगर 2D कर रहे हो और 3D कर रहे हो तो दूसरे दिन फिर पर्सपेक्टिव और आप जा सकते हो मेमोरी ड्राइंग पे। ऐसे अल्टरनेट करते रहो ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी आखिर तक, और आपके जो हाथ की कलाई मीन्स बेसिकली आपकी जो प्रैक्टिस है, आपका जो हाथ है वो बहुत अच्छा बैठ जाएगा ड्राइंग में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। और अराउंड यार देखो ड्राइंग 2 ही क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन ही 100 मार्क्स का है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इधर जो सीन है नाटक के लिए तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इस साल क्या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर आपके थ्योरेटिकल लाइक आपको बनाने पड़ेगी। सो द थिंग इसकी दोनों के लिए मेहनत करनी है, बहुत तगड़ी मेहनत करनी है। सो दिन में आपकी कहीं ना कहीं ड्राइंग हो जाएगी, फिर शाम को केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, लाइक मैथ्स के जो चैप्टर्स आपके अच्छे नहीं है उस पर काम करो। एंड देन आपका एप्टीट्यूड, क्योंकि दिन में आपको एप्टीट्यूड की थ्योरी करनी है और शाम को प्रैक्टिस करनी है। और फिर केमिस्ट्री। इन द सेंस आपका टाइम टेबल ऐसा बनना चाहिए 45 मिनट करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 45 मिनट लो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। क्योंकि मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज तो जाते नहीं है ना। और कॉलेज वाला जिसका सीन नहीं है उसके लिए तो और ज़्यादा अचीवमेंट की बात है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। आप सिर्फ और सिर्फ खुद की सेल्फ स्टडी ज़्यादा कर सकते हो इस टाइम पे। सेल्फ स्टडी इन 5 महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि मैं कोचिंग क्लासेस में यार 6 घंटा पढ़ रहा हूँ, 7 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो वो इनफ नहीं है। उसके अलावा आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। मीन्स अगर मैं क्लासेस और इसको मिला के बात करूँ तो आप 16 से 15 घंटे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। कंटिन्यू अगर आज से लेके 15 घंटे एंड तक पढ़ोगे तो मैं ये नहीं समझता कि आपका रिजल्ट खराब होगा। मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि अगर आपने एकदम फोकस से हर एक चीज़ कवर करी इन 15 घंटों में और इन 5 महीनों में कंटिन्यू आपने 15 घंटे पढ़े, तो कुछ भी चीज़ें छूटने वाली नहीं है।
हम लोग आने वाले टाइम पे ये जरूर टॉपिक के बाद एक्चुअली अब नेक्स्ट वीडियो में लोग ये टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल कौन से टॉपिक है जिसके ऊपर ही फोकस करनी चाहिए। जैसे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें टॉपिक है कि हम लोग पढ़ लेते हैं, वो एग्जाम में ही नहीं आए, और प्रीवियस ईयर अगर आप एनालिसिस करोगे, मैं चाहता हूँ कि देखो यार मैं तो बता दूंगा बहुत सारी चीज़ें, बट खुद से भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। सो एनालिसिस करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ज़रूर। उसके पहले आपको एनालिसिस करना है और टाइम टेबल को फॉलो करो। एक डेली टाइम टेबल बनाओ, वीकली बनाओ, एंड डे आफ्टर उसको मंथली में कन्वर्ट करो, और फिर लॉन्ग टर्म कि आप कैसे लाइन अप करने वाले हो चीज़ों को। सो अगर आपको इस लाइक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर कैसे फोकस बढ़ाना है और कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, तो अगर इस टाइप की वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ, हम लोग ज़रूर बनाएंगे। सो तब तक वीर कोसाइन टीम साइनिंग ऑफ। अगर आपको आर्किटेक्चर के फर्स्ट ईयर के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को देखिए, या फिर आर्किटेक्चर के साथ साथ और क्या कर सकते हैं तो पॉडकास्ट की पूरी प्लेलिस्ट है।